तारीख की रात्रि 8 बजे के करीब मेरे दोस्त और एक शहर के जिम्मेदार नागरिक ने सूचना दी कि उनके एक रिश्तेदार जो गुमास्ता नगर में रहते हैं, उनका एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है। तत्काल थाना प्रभारी चंदन नगर को बताया कि गुमास्ता नगर में एक बड़ी चोरी की घटना है, जाकर देखो। हालांकि तब तक थाने पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। फिर मेरे द्वारा उनसे उनका एड्रेस मांगा गया, फ़ोन नंबर मांगा गया। जैसे ही फ़ोन नंबर और एड्रेस मिला, मैंने तत्काल एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी को बोला कि मौके पर जाकर देखें, और मैं भी स्वयं मौके पर गया। प्रथम दृष्टया एक घर में एक बहुत बड़ी चोरी जो करोड़ों रुपए की फरियादी पक्ष के द्वारा बताई जा रही थी, और घटना स्थल के निरीक्षण से ये पाया गया कि घर पर चोरी की घटना घटित हुई है। एक सनसनीखेज नकबजनी की घटना को देखते हुए आईजीपी इंदौर, डीआईजीपी इंदौर महोदय द्वारा सभी अधिकारियों को गंभीरता से लगकर इस घटना की पतारसी और बरामदगी के लिए निर्देशित किया गया था। मौके पर पहुंचकर घटना स्थल के निरीक्षण के साथ साथ एफएसएल की टीम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड आदि को बुलाकर प्रारंभिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज तलाशे गए। एडिशनल एसपी, सीएसपी के सतत पर्यवेक्षण में, मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चंदन नगर के साथ साथ द्वारिकापुरी, अन्नपूर्णा के भी जो क्राइम स्क्वाड है, उन सबको इस सनसनीखेज नकबजनी की पतारसी हेतु लगाया गया। जो सीसीटीवी फुटेज पास में दिख रहे थे, उसमें दो व्यक्ति एक ऑटो से उतरकर फरियादी के घर के ओर जाते हुए दिखते हैं, और उन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था। उसी लीड को आगे बढ़ाते हुए हमारे चंदन नगर के थाना प्रभारी श्री दिलीप पुरी, सब इंस्पेक्टर लोकेंद्र तथा टीम के हमारे 6 आरक्षक लगातार 2 दिन से 3 किलोमीटर से ज़्यादा के दायरे में सीसीटीवी फुटेज उन्होंने चेक किया, और एक सीसीटीवी फुटेज में ये पाया कि जो 2 संदिग्ध ऑटो से उतरकर फरियादी के घर जाते दिख रहे हैं। 20 मिनट बाद ही वापस वो ऑटो में बैठते हैं, और 1-2 किलोमीटर आगे चल के वो एक एक्टिवा से जाते हुए दिखते हैं। उसी लीड को आधार बनाकर पुलिस ने आगे के और सीसीटीवी फुटेज चेक किए, और उन फुटेज के आधार पर चेहरा पहचानने की कोशिश की गई। फरियादी के घर में काम करने वाले, हाल ही में उनके घर पे कारपेंटर्स ने भी काम किया था, जो घर पे दूसरे लोग आते थे उनसे भी सतत पूछताछ कर रहे थे, परिवार के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। घर में काम करने वालों से ये जानकारी भी मिली कि घर की छोटी बहू माधुरी का भाई वैभव भी एक्टिवा से आता जाता है। इस तथ्य को और सीसीटीवी में फुटेज में दिखते एक्टिवा से जाते बदमाशों को जोड़कर पुलिस ने वैभव को लाकर पूछताछ की। प्रारंभ में वैभव ने कुछ नहीं बताया, चूँकि वैभव का हुलिया भी बहुत स्पष्ट तो नहीं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिखते हुलिया और एक्टिवा, इन दोनों को जोड़कर उस पर संदेह पैदा कर रहा था। हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी
लगातार रात भर उनके साथ में पूछताछ की और तब वैभव टूटा और वैभव ने जो जानकारी बताई वो इस प्रकार है। उसकी बहन की शादी इस परिवार में 8-9 साल पहले हुई थी। दोनों बहुओं में संपत्ति को लेके मनमुटाव होता था, विवाद होता था। वैभव की बहन के पास अपेक्षाकृत कम सोना था, तो उसने अपने भाई को बोला कि मेरे पास कम सोना है, मेरे पास पैसे की समस्या रहती है, ज़िंदगी भर ऐसी स्थिति बनी रहेगी, आज मौका है, आज घर खाली रहेगा, तुम आकर यहाँ से सामान सोना चांदी का ले जा सकते हो। उसने उसके लिए भी जो मदद कर सकती है, उसने अपना सोना इकट्ठा करके रख दिया। सारे घर की चाबियाँ भी घर में ही अलमारियों में आसपास उपलब्ध रहीं। किस अलमारी की चाबी कहाँ रहती है ये भी बता दिया। और योजना के अनुसार जैसे ही माधुरी अपने सास के साथ अस्पताल गई, उसने अपने भाई को सूचित किया और भाई वैभव अपनी ही दुकान पर काम करने वाले एक 19 वर्ष के युवक अरबाज के साथ पहुंचा। एक्टिवा खड़ी की, ऑटो से गया और उसके बाद उसके घर में हेलमेट लगा के घुसा। चूँकि सब कुछ योजना अनुसार था, सोने के जेवर भी उसने अपने बांध के रखे थे, तो 20 मिनट में ही सारे सोने चांदी के जेवरात इकट्ठे करके वो वापस चला गया। इक्कीस सितंबर को थाना क्षेत्र मलारगंज में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। उसके 2 दिन पश्चात 23 सितंबर को थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र में भी एक चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी। जब घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज हर बार हर घटना में मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि सीसीटीवी फुटेज आजकल किसी भी घटना की पतारसी में, चाहे वो आज हो या कल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 23 सितंबर को थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग की घटना में सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे सामने आए और आने वाले कई सारे सीसीटीवी फुटेज से जब थोड़े से क्लियर हुए, तो उसमें एक सीसीटीवी फुटेज में ये दिखा गया कि आगे वाला व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो आगे से गंजा है और अधेड़ उम्र का है। जब वो सीसीटीवी फुटेज हमने अपने पुलिस ग्रुप में डाले तो ये और एक कड़ी जुड़ी कि मार्च माह में थाना एरोड्रम क्षेत्र में भी जो चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी उसमें भी एक गंजा व्यक्ति शामिल था और उसकी भी उम्र ज़्यादा दिख रही थी। उम्र सामान्य से बहुत ज़्यादा दिखने वाले आरोपी और दोनों ही जगह गंजे होने से जब पुराने अपराधियों का रिकॉर्ड छाना गया तो ये सूचना मिली कि इस अपराध में जुल्फकार उर्फ वयू हो सकता है। वो पूर्व में चेन स्नैचिंग में, डकैती के केस में भी 9 साल जेल में रह चुका है। जब जुल्फकार का कंफर्म हुआ, उसके फ़ोटो से मिलान हुआ और उसकी तलाश की गई तो पता लगा कि वो दाहोद पुलिस उसको एक डकैती की पूर्व में भी और इस घटनाक्रम में भी ये देखा गया है कि आप सबके स्तर से, प्रिंट मीडिया के स्तर से जो भी घटना घटित होती है उसके बारे में लिखा जाता है। निसंदेह जब प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में
किसी घटना के बारे में आता है, उसकी गंभीरता के बारे में छपता है, तो पुलिस और मुस्तैदी के साथ और गंभीरता के साथ अपने प्रयासों को करती है। परंतु एक अनुरोध मैं करना चाहूँगा कि निसंदेह घटना हुई है, उस घटना को लिखना चाहिए। उस घटना के बारे में जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा पुलिस प्रयास करेगी। परंतु जो दूसरे पक्ष हैं या पीड़ित पक्ष है, यदि उसके स्तर से भी कुछ एक जिम्मेदार नागरिक के नाते जिम्मेदारी बनती है, तो उसको भी शहर हित में, समाज हित में हम सबको पॉइंट आउट करना चाहिए, उसके बारे में भी हमको इंगित करना चाहिए। जैसे ये इतना बड़ी चोरी हुई, नकबजनी की वारदात हुई, लगभग 85 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। हालांकि फरियादी पहले 80 लाख बता रहा था, कहीं किसी को करोड़ की 2 करोड़ की बता रहा था, लेकिन जितना माल गया था उसका 100% माल पुलिस ने बरामद किया, नकदी में अभी विरोधाभास है। इतनी बड़ी रकम जेवरात अपने घर में रखे हुए हैं, अति सक्षम व्यक्ति हैं, उसके बावजूद भी अपने घर में सीसीटीवी नहीं लगाना, मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारपूर्ण नहीं कहा जा सकता। मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा, पुलिस अपना काम करती है, प्रशासन या दूसरी विभाग अपनी तरफ से काम करते हैं, परंतु हम सबकी भी ये जिम्मेदारी है कि हम सब अपने अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। यदि सीसीटीवी फुटेज होते तो संभवतः वो बहू इस प्रकार की घटना का षड्यंत्र नहीं कर पाती, या दूसरे लोग भी होते तो शायद हम और जल्दी से उसको पकड़ सकते हैं। मेरा आप सबके माध्यम से सभी से अनुरोध है, ये एक घटना है, इस प्रकार की पहले भी कई घटनाएं हुई हैं और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये आखिरी घटना है, आगे भी बहुत सी घटनाएं होंगी इस प्रकार की और दूसरे प्रकार की। तो हम सबको जिस व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है उसके लिए भी हमको इंगित करना चाहिए, तो शायद हम ज़्यादा सुरक्षित इंदौर का जो हम सबका प्रयास है उसमें सफल हो सकेंगे। धन्यवाद।